एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन एंड एक और टॉपिक है जो है मोटिवेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि सृजनात्मक बच्चे। दे ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग्स, ये नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। दे एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, ये नए विचारों की खोज करते हैं। इसको समझते हैं स्टूडेंट। क्रिएटिव बच्चे वो बच्चे होते हैं जो हमेशा कुछ नया सोचने, समझने और बनाने की कोशिश करते हैं। इनका इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। अब समझते हैं स्टूडेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। पहला है स्टूडेंट फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाह। एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैनी आइडियाज, बहुत से विचार उत्पन्न करने की क्षमता। स्टूडेंट पहला हमें दिया गया है फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाह। इसका मतलब क्या होता है? एक ही टॉपिक पर बहुत सारे आइडियाज ला सकना। एग्जाम्पल से समझते हैं। पेपर का क्या यूज हो सकता है? ड्राइंग, एरोप्लेन, डेकोरेशन, नोट्स एक्सेट्रा, है ना। सेकेंड क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। एबिलिटी टू थिंक इन डिफरेंट वेज, विभिन्न तरीकों से सोचने की क्षमता। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। इसका मतलब क्या होता है? हर प्रॉब्लम का अलग तरीके से सॉल्यूशन सोच पाना, सिचुएशन के हिसाब से इजिली एडजस्ट हो जाते हैं। थर्ड हमें दिया गया है स्टूडेंट ओरिजिनलिटी, मतलब मौलिकता। थिंकिंग न्यू एंड यूनिक आइडियाज, नए और अनोखे विचारों की सोच। मतलब क्या है इसका? बिल्कुल नए और यूनिक आइडियाज देना जो किसी ने सोचा भी ना हो। फोर्थ हमें दिया गया है एलाबोरेशन, यानी कि विस्तार। एडिंग डिटेल्स टू इम्प्रूव आइडियाज, विचारों को विस्तार से सजाने की क्षमता। एलोबरेशन क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है अपने आइडियाज को डिटेल में एक्सप्लेन करना और उसमें डेप्थ ऐड करना, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आइए आगे समझते हैं स्टूडेंट। अब हमारा टॉपिक है गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें हम समझते हैं ये कैसे होते हैं। गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जिनमें नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंस, मेमोरी और क्रिएटिविटी होती है। इनका IQ 140 प्लस होता है ना। समझते हैं क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु, ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। कैसे होते हैं ये बच्चे? क्यूरियस होते हैं, यानी कि जिज्ञासु, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं। सेकेंड दिया गया है गुड मेमोरी, अच्छी स्मृति, कैन रिमेंबर थिंग्स ईजिली। इनकी मेमोरी कैसी होती है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है ना। स्टूडेंट एक बार पढ़े और लिखे चीज़ों को ये जल्दी याद कर लेते हैं। अब हमें दिया गया है क्रिएटिविटी, थिंग्स यूनिकली। क्रिएटिव भी होते हैं ये, इनमें भी नए आइडिया सोचने की पावर होती है। अब हमें दिया गया हाई IQ, उच्च बुद्धि लब्धि, यानी कि यूजुअली अबव 140 IQ। इनका जो IQ लेवल होता है वो हाई होता है। कितना होता है? 140 प्लस होता है ना। बहुत तेज दिमाग और फास्ट लर्निंग स्किल्स होती है इनके पास। अब हमें दिया गया है लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि तर्क शक्ति, सॉल्व प्रॉब्लम स्मार्टली, है ना। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये बच्चे लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि तर्क शक्ति, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट होते हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, बौद्धिक रूप से तेज, है ना। कैसे होते हैं ये बच्चे? बौद्धिक रूप से तेज होते हैं। अब हमें दिया गया है स्टूडेंट टैलेंटेड, शोज स्किल इन स्पेसिफिक एरियाज। टैलेंटेड इन स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि मैथ्स, म्यूजिक, क्रिकेट, पेंटिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर चाइल्डहुड से क्रिकेट में गिफ्टेड थे, है ना। स्टूडेंट अब हम समझते हैं फ्रेंजुलीज 3 रिंग्स थ्योरी, है ना। गिफ्टेडनेस इज शोन थ्रू। जोसेफ फ्रेंजुली ने बताया कि एक गिफ्टेड चाइल्ड में 3 मेन क्वालिटीज होती हैं, है ना। पहला यहाँ पर क्या दिया गया? अबोव एवरेज एबिलिटी, आप हिंदी में रीड कर सकते हैं, औसत से अधिक योग्यता। सेकेंड है टास्क कमिटमेंट, कार्य प्रतिबद्धता। थर्ड है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। स्टूडेंट पहला हमें दिया गया है अबोव एवरेज एबिलिटी, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये। सेकेंड है टास्क कमिटमेंट, यानी कि किसी काम को पूरा करने का स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है इनका। थर्ड है क्रिएटिविटी, नए और इनोवेटिव आइडियाज़ की सोच रखते हैं। जब ये 3 क्वालिटीज़ एक बच्चे में होती है तब वो ट्रूली गिफ्टेड माना जाता है। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। आइए इसको समझते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है
किसी काम को करने की प्रेरणा या फिर उत्साह। जब हम किसी गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर्ड फील करते हैं, उस प्रोसेस को मोटिवेशन कहते हैं, है ना। लैटिन वर्ड इमोयर, इसका मतलब क्या होता है? टू मूव, यानी हिलना या क्रिया में आना। स्केनर का कहना है मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का रास्ता मोटिवेशन से होकर गुजरता है। जब स्टूडेंट मोटिवेटेड होता है तभी वो अच्छे से सीखता है। सो यहाँ पर हमें दिया गया टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पहला होता है इंटरनल, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द स्टूडेंट, फोकस, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंट्रोल सेंटर, इंटरनल। सो स्टूडेंट आइए इसको समझते हैं हम। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे दो टाइप्स के मोटिवेशन बताए गए हैं। पहला हमें बताया गया है इंटरनल और सेकंड क्या है? एक्सटर्नल। सो पहले हम समझते हैं इंटरनल, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। जब मोटिवेशन अंदर से आता है, मतलब बच्चा खुद से कुछ सीखना चाहता है इंटरेस्ट के लिए, किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं होता। एग्जाम्पल, बच्चा खुद से बुक पढ़ता है क्योंकि उससे नॉलेज लेने का शौक है। ड्राइंग बनाना सिर्फ मजे के लिए, मार्क्स के लिए नहीं। फोकस ऑफ कंट्रोल, चुप, फोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल। सो अब हमें सेकेंड टाइप का मोटिवेशन दिया गया है एक्सटर्नल, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड रिवॉर्ड्स। फोकस क्या होता है? मार्क्स, गिफ्ट्स, प्रेज, पनिशमेंट, कंट्रोल सेंटर, एक्सटर्नल, है ना। सो इसको समझते हैं। जब मोटिवेशन बाहर से आता है, बच्चा कुछ करता है सिर्फ रिवॉर्ड, यानी कि इनाम पाने के लिए, मार्क्स या पनिशमेंट की डर से। एग्जाम्पल, होमवर्क सिर्फ इसलिए करना क्योंकि टीचर पनिशमेंट ना करे, एग्जाम में पढ़ना सिर्फ मार्क्स के लिए। फोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? एक्सटर्नल, है ना। नोट, a good teacher should try to enhance intrinsic motivation in students। टीचर का रोल होता है कि वो बच्चों की इंटरनल मोटिवेशन बढ़ाए ताकि वो खुद से पढ़ने, सोचने और समझने में रुचि ले, बिना किसी बाहरी प्रेशर के। सो अब समझते हैं मोटिवेशनल साइकिल, अ प्रोसेस शोइंग हाउ मोटिवेशन वर्क्स। मोटिवेशन एक साइकिल, यानी कि चक्र की तरह काम करता है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। सो स्टूडेंट हमें पहला दिया गया है नीड, यानी कि आवश्यकता, अ लैक और डिजायर। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी चीज की कमी महसूस होती है। एग्जाम्पल, भूख लगना, नॉलेज की जरूरत, सक्सेस की डिजायर। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है ड्राइव, यानी कि प्रेरणा, अर्ज टू फुलफिल द नीड। सो सेकेंड हम समझते हैं ये क्या होता है ड्राइव। वो एनर्जी या अर्ज जो हमें एक्शंस लेने के लिए मजबूर करती है। एग्जाम्पल, भूख लगती है तो कुछ खाने का ड्राइव आता है, यानी कि प्रेरणा आता है ना। थर्ड हमें दिया गया है गोल, यानी कि लक्ष्य, एम टू सेटिस्फाई द नीड। तो थर्ड हम समझते हैं गोल, वो चीज जो नीड को पूरा करती है। एग्जाम्पल, भूख लगने पर खाना खाना। फोर्थ हमें दिया गया है स्टूडेंट इंसेंटिव, प्रोत्साहन, रिवॉर्ड आफ्टर गोल अचीवमेंट। सो फोर्थ समझते हैं इंसेंटिव, गोल अचीव करने पर मिलने वाली खुशी या रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, खाना मिल गया, भूख चली गई, है ना। फिफ्थ हमें दिया गया है नीड अराइजेस अगेन, साइकिल कंटिन्यूस। सो फिफ्थ में हम समझते हैं साइकिल कंटिन्यूस, है ना। जब नई नीड होती है साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आई होप स्टूडेंट आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो पेड नोट्स अवेलेबल है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप नंबर। सो थैंक यू एवरीवन।